लेकिन ये जो अब लड़का है जो कातिल है, अब इस तरह के लड़के जो बहुत गलत साइड पे जा रहे हैं, और इसको हम ये भी रवैया कह सकते हैं कि देखें अगर कोई इन्फ्लुएंसर है भी टिकटॉक पे, तो दैट डज नॉट गिव यू द लाइसेंस टू अप्रोच हर लाइक दैट एंड देन टू गो एंड किल हर। ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर जो मर्जी कर रही है। तो व्हाट अबाउट दोज बॉयज़, उनके साथ पेरेंट्स जो है वो कैसे डील करें? और अली भाई, हमारी भी जो स्कूल की टीचिंग है ना, उसके अंदर हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि बॉयज़ के अंदर भी अगर एक आप कह लें ना कि एक इस तरह का बिहेवियर है, रेबेलियस बिहेवियर है ना, तो उसमें एक चीज़ कंफर्म होती है, वो ये होता है कि घर में फादर की प्रेजेंस जो है वो लिमिटेड है। अमूमन ये होता है कि फ़ादर जो हैं वो वर्क पे ज़्यादा बिजी हैं और ज़्यादा कम से कम अटेंशन जो है वो अपने बच्चे को मिल रही होती है। और यही केसेस दोनों पेरेंट्स के लिहाज से, जहाँ पर भी कम अटेंशन मिल रही होती है तो वो जो है वो एक रिबेलियस नेचर होता है उनके अंदर, और वो जो है वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मनमानी करने वाले होते हैं। क्योंकि बाप की प्रेजेंस से, जैसे अभी हमने मेंशन किया कि एक डिसिप्लिन आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर आता है और पेशेंस आता है। उसे पता है कि मैंने कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना, ठीक है। वो स्ट्रक्चर, ऑर्डर और पेशेंस जो है वो जब नहीं मौजूद होता तो उसके साथ क्या होता है, उसके बाद नेचुरली, ठीक है, कई चीज़ें जो है हमने देखना कि सामने आती हैं। और बच्चे को मतलब यानी इज़्ज़त सिखाने वाले, ठीक है, उसमें बाप की अगर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उसकी डिफरेंट ग्रोइंग एजेस के साथ वो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ हुआ, तो हाउ वुड ही बी एबल टू मतलब टीच देम कि यहाँ पर किस तरह का रवैया करना चाहिए, किस तरह का नहीं करना चाहिए। और बाप का एक मतलब यानी होना चाहिए एक लेवल ऑफ फियर और थ्रेट, जिस तरह रिस्पेक्टिव थ्रेट और फियर होता है वो होना चाहिए बाप का, कि मुझे पता है कि मतलब मैंने अगर ये काम नहीं किया मेरे ऊपर डिसिप्लिनरी रिएक्शन हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस का पता तो होना। क्योंकि इन बच्चों को कॉन्सिक्वेंस का ही नहीं अंदाजा होता कि मेरे एक्शंस के कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अगर घर में एग्जांपल ही ना मिली हो कि मेरे एक्शंस का कोई कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता।